आपको बता दें अखिलेश यादव की ओर से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें खुद अखिलेश यादव मैनपुरी की करघल से चुनावी मैदान में होंगे, जबकि आजम खान को भी रामपुर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपनी ये लिस्ट जारी कर दी है। करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, नाहिद हसन को कैराना से टिकट दिया गया है। रामपुर से आजम खान लड़ेंगे चुनाव, आजम खान के बेटे को स्वार से टिकट दिया गया है। आपको बता दें जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा है। कुंदरकी से शफीकुर रहमान बर्ग के पोते को टिकट दिया गया है। नकुड़ सीट से धर्मपाल सिंह सैनी को टिकट मिला है। योगी सरकार में मंत्री थे धर्मपाल सिंह सैनी, जिनको नकुड़ सीट से समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से खुद अखिलेश यादव का नाम इसमें सबसे ऊपर है। वहीं कुल 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 159वीं उम्मीदवार हुसैनगंज से श्रीमती उषा मौर्य हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी की ओर से कई ऐसे नामों पर फैसला लिया गया है जिस पर बीजेपी शुरू से ही हमलावर है। ये पूरी की पूरी लिस्ट इस वक्त हमारे सामने है, जिसमें खुद करहल से मैनपुरी की चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। वहीं आपको बताते चले नाहिद हसन को टिकट देने पर बीजेपी भड़क गई है। उसने कहा है अपराधियों को टिकट देना समाजवादी पार्टी की मजबूरी बन गई है। दंगा की राजनीति को हवा देना चाहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश का पाकिस्तान प्रेम भी उछल रहा है, ये कहते हुए बीजेपी की ओर से हमला भी लगातार जारी है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट को आज जारी कर दिया है और नामों का ऐलान कर दिया गया। सीधे कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से और ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो यकीनन बीजेपी जिनको लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहती है, लेकिन उसके बावजूद नाहिद हसन को कैराना से ही उम्मीदवार बनाया गया है। रामपुर से आजम खान जो जेल में है उनको वहीं से चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनके बेटे को भी टिकट दे दिया गया है। तो कई विवादास्पद नाम भी है, जबकि दूसरी तरफ सोच समझकर पूरा जातिगत समीकरण बैठाकर अखिलेश यादव की ओर से कुल 3 चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। और क्या बड़ी बातें हैं इसमें जिसके बारे में आप जानकारी देंगे अभिषेक? बिल्कुल चित्रा, देखिए इस बार जो अखिलेश यादव ने 159 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, दरअसल ये पूरे समाजवादी पार्टी की जो अपनी झलक है वो दिखाई देती है। खुद अखिलेश यादव हैं, रामपुर से आजम खान हैं, उनके बेटे हैं, बर्ग के पोते हैं, ऐसे तमाम नाम हैं जिस पर बीजेपी लगातार सवाल उठाएगी, हमलावर होगी। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को देखें तो यादव मुस्लिम समीकरण जो अखिलेश यादव का था, उस यादव मुस्लिम समीकरण की झलक कम से कम अभी इस वक्त नहीं दिख रही। अखिलेश यादव ने बहुत ही सोच समझ करके ये अपना लिस्ट जारी किया है और इसमें पिछड़ों को, खासकर मौर्य, कुशवाहा, वर्मा, अहिरवार, जाटव, ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। और साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आई है समाजवादी पार्टी, तो इन्होंने जो नॉन यादव ओबीसी को लाने की जो कोशिश थी वो इसमें साफ तौर पर इसमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये सीटों की गिनती के बाद पता चल पाएगा कि किस जाति को कितना दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल इस लिस्ट से देखने से नहीं लगता कि जैसे यादव और मुसलमानों की टिकट होता था की टिकट की बात की जाती थी या फिर परिवार के ढेर सारे लोगों को टिकट की बात की जाती थी, ये इस बार के टिकट में नहीं है। और बहुत ही सोच समझ करके जातीय जो समीकरण है उसे ध्यान में रखते हुए ये 159 टिकट, लगभग आधे से थोड़े से कम जो टिकट हैं ये अखिलेश यादव ने जारी किया। लेकिन बीजेपी इस पर सवाल उठाएगी क्योंकि कैराना से नाहिद हसन को मिला है, रामपुर से आजम खान को मिला है, जेल में बंद हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजमी को स्वाटांडा से दिया गया है, बर्ग के पोते को दिया गया है। तो कई ऐसे नाम हैं जिस पर कि बीजेपी अपनी आपत्ति जताती रहेगी। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। और खासतौर से कैराना को लेकर जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, वहां पर समाजवादी पार्टी सरकार को लेकर निशाना साधा उन्होंने कि 12 से 17 तक किस तरह की स्थिति थी और पलायन को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा था। लेकिन कैराना से नाहिद हसन को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति सबसे ज्यादा गर्म है। अभिषेक, बिल्कुल बीजेपी का कह सकते हैं कि बीजेपी ने कैंपेन की जो शुरुआत की है वो कैराना से की है। कैराना उनका सबसे बड़ा शोकेस भी रहा है, पलायन का मुद्दा रहा है और अखिलेश यादव ने दोबारा दांव लगाया है।
ये जानते हुए कि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा कैराना और खासकर नाहिद हसन होने जा रहे हैं, बावजूद उसके बीजेपी ने उन पर समाजवादी पार्टी ने उन पर अपना दांव लगा करके रखा है। ये चर्चा हम लगातार सुन रहे थे और उनकी बहन इकरा हसन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था कि कहीं किसी वजह से शायद उन्हें टिकट ना मिले या वो चुनाव न लड़े। लेकिन इतने विरोध के बावजूद अखिलेश यादव दरअसल इस बार बैकफुट पर दिखाई देना नहीं चाहते। वो सीधे सीधे हेड ऑन जिसे कहते हैं उस मोड में आ चुके हैं और भले ही बीजेपी उनसे उसके नाम पर पूरी राजनीति करे, पश्चिम की पूरी उन्हें लगता है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश करे, लेकिन नाहिद हसन का नाम अखिलेश यादव ने नहीं काटा है। चर्चा बहुत ज्यादा थी, बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाएगी, भुनाएगी, लेकिन अब अखिलेश यादव भी लगता है इस पर दो हाथ करने को तैयार है। चित्रा।